जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेज आंसर शीट के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं। और दोस्तों, जब ओपन बुक सिस्टम से परीक्षाएं हो रही हैं तो दोस्तों जब हम अपनी आंसर शीट को बनाते हैं, उस आंसर शीट के एक फर्स्ट पेज पर जब हम आंसर शीट बनाते हैं तो आंसर शीट का एक फर्स्ट पेज लगाना होता है हमको। और दोस्तों उस फर्स्ट पेज में हमको अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी होती है, जैसा कि हमारा रोल नंबर, नामांकन नंबर हो गए, ये सारी चीज़ें हमको अपनी फिल करनी होती हैं। तो दोस्तों जब हम अपनी आंसर शीट को बनाते हैं तो आंसर शीट के फर्स्ट पेज जो लगाना होता है वो हमको डाउनलोड करना होता है, ऑनलाइन डाउनलोड करना होता है। अब दोस्तों वो ऑनलाइन कहाँ से मिलेगा, किस तरह से हमको डाउनलोड करना है फर्स्ट पेज को, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। क्योंकि हमें जितनी भी हमारी आंसर शीट होती है, जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उतने ही हमको फर्स्ट पेज डाउनलोड करने होते हैं। तो दोस्तों उत्तर पुस्तिका का मुख्य पृष्ठ होता है, वो मैं आपको डाउनलोड करना बताऊंगा। साथ ही दोस्तों जो हमारी रिसिप्ट होती है, यानी कि जब हम अपनी कॉपी को सबमिट करने जाते हैं, जिस कॉलेज में हमने एडमिशन लिया है या जो भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, उस एग्ज़ाम सेंटर में हम अपनी कॉपी यानी कि हम अपनी आंसर शीट को सबमिट करने जाते हैं। तो सबमिट करने के बाद में दोस्तों हमको एक रिसिप्ट मिलती है। उस रिसिप्ट को दोस्तों डायरेक्ट कॉलेज से नहीं दिया जाता है, उसको हमको अपने साथ में ले जाना होता है। अब दोस्तों वो रिसिप्ट हमको कहाँ से मिलेगी, वो दोस्तों जो रिसिप्ट क्या काम करती है, जब हम अपनी आंसर शीट को सबमिट करते हैं तो वो एक प्रूफ का तौर पर काम करती है। यानी कि जब हम अपनी आंसर शीट को सबमिट कर देते हैं तो हमारे पास में एक प्रूफ रहता है कि हमने अपनी आंसर शीट को सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों वो रिसिप्ट कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट पेज कहाँ से मिलेगा, पूरी जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने डाउनलोड कर लिया है आंसर शीट का फर्स्ट पेज। ये जो आप देख पा रहे हैं सबसे पहला पेज है, वो आंसर शीट का फर्स्ट पेज है। जितने भी आपकी आंसर शीट हैं 8-9 सभी, जैसा कि 8 आपकी आंसर शीट हैं, 9 आंसर शीट हैं, तो जितने भी अब आपकी आंसर शीट हैं उतने ही आपके प्रिंट आउट निकालने हैं। 8-9 जितने भी हैं आपके उतने प्रिंट आउट निकालना है। ओके, इसके बाद में दोस्तों पावती है। पावती इसका प्रिंट आउट केवल आपको एक ही निकालना है। जिस दिन आप अपने कॉलेज में आंसर शीट सबमिट करने जाओगे उस दिन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक देखिए दोस्तों, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट और सेकंड पार्ट। तो दोस्तों एक पार्ट रह जाएगा इसका कॉलेज में और एक पार्ट आपको रिटर्न दे दिया जाएगा, जिससे आपके पास में प्रूफ भी रहेगा और कॉलेज के पास में भी प्रूफ रहेगा। अब दोस्तों इसको किस तरह से डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करने का पूरा प्रोसेस भी बताऊँगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हमको फिल करना है, यानी कि इसको किस तरह से भरना है। ओके, तो दोस्तों भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम, यानी कि आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम डालना है। तो DAVB यूनिवर्सिटी, या आप देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भी डाल सकते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। इसके बाद में महाविद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम डालना है। आपको अपनी कक्षा डालनी है, BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या BCom फर्स्ट ईयर, जो भी आपका वो डालना है। इसके बाद छात्र का स्टेटस, आप नियमित है तो नियमित लिख देना है, और अगर आप स्वाध्यायी हैं तो स्वाध्यायी आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि प्राइवेट हैं तो प्राइवेट आपको लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर विषय डालना है। विषय में आपको क्या डालना है, आप जो कॉपी बना रहे हैं, जो आंसर शीट बना रहे हैं, वो फाउंडेशन की बना रहे हैं या इंग्लिश की बना रहे हैं, मैथ की बना रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ओके, इसके बाद में प्रश्न पत्र में क्या डालना है, तो प्रश्न पत्र आपको पता होगा फाउंडेशन को 3 भाग में डिवाइड किया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो दोस्तों अगर आपका फाउंडेशन कोर्स का फर्स्ट पेपर है तो यहाँ पर फर्स्ट लिखना है, अगर आपका फाउंडेशन कोर्स का सेकंड पेपर है तो सेकंड डालना है। ऐसे मैथमेटिक्स का भी फर्स्ट होता है, मैथमेटिक्स का भी सेकंड होता है, तो इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट सेकंड इस तरह से आपको डाल देना है। ओके, इसके बाद में प्रश्न पत्र का शीर्षक डालना है। तो प्रश्न पत्र का शीर्षक क्या है, जो आप पेपर दे रहे हैं उसका शीर्षक क्या है, वो शीर्षक आपको अपने पेपर पर मिलेगा। जो आप पेपर डाउनलोड करोगे वहाँ पर क्लियर लिखा गया होगा प्रश्न पत्र शीर्षक, और वहीं आपको डाल देना है। जैसा फाउंडेशन कोर्स में फर्स्ट पेपर होता है नैतिक शिक्षा मूल्य, तो दोस्तों नैतिक शिक्षा मूल्य जो होगा ना वो प्रश्न पत्र का शीर्षक होगा, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा वो फाउंडेशन कोर्स होगा, लेकिन जो शीर्षक होगा वो क्या हो जाएगा, नैतिक मूल्य। तो ये सब चीज़ें हैं ना दोस्तों। और इसके बाद में पेपर कोड वगैरह ये सब चीज़ें दोस्तों आपके पेपर में ही दिखाई देंगी। जब आप अपना पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना रोल नंबर डालना है, अंकों में 1, 2, 3 इस तरह से आपको डालना है अपना रोल नंबर। इसके बाद में दोस्तों आपको शब्दों में डालना है, जैसा कि मान के चले 3, 4, 5 इस तरह का है, तो 3, 4, 5 इस तरह से डालना है। ऐसा नहीं डालना है 3 लाख, 2,000, 500, 600 इस तरह से नहीं डालना है, 1, 2, 3 इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद में आपको अपना नामांकन नंबर डालना है, DA से जो स्टार्ट होता है वो नामांकन नंबर इस यहाँ पर डाल देना है। प्रश्न पत्र का दिनांक, यानी कि आपने जो क्वेश्चन पेपर आपने किस तारीख को डाउनलोड किया था, यानी कि वेबसाइट पर किस तारीख को अवेलेबल कराया गया था, उस तारीख को यहाँ पर डालना है। इसके बाद में उत्तर पुस्तिका जमा करने की दिनांक, आप कॉलेज में किस तारीख को अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है,
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 13 नंबर के पॉइंट में केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या। तो दोस्तों आपने कितने पृष्ठों में अपनी आंसर शीट को लिखा है वो यहाँ पर डाल देना है, यानी कि अधिकतम 16 होगी, 16 से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। अधिकतम आपने जो कॉपी लिखी है वो कितने पेजों में लिखी है, 13, 14, 15, जितने पेजों में आपने आंसर शीट जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया है वो यहाँ पर आपको डालना है। मान के चलिए 16 पेज की तो आपकी टोटल कॉपी हो गई, लेकिन दोस्तों आपने कितने पेज में इसको लिखा है, 13 पेज में, 14 पेज में, कितने पेज में लिखा है वो यहाँ पर डालना है। केंद्र पर जमा की गई उत्तर पुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या, या दोस्तों आप यहाँ पर 16 भी लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने जितनी कॉपी लिखी है यानी कि जितनी आंसर शीट सॉल्व की है, आंसर शीट में क्वेश्चन सॉल्व किया है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, या दोस्तों आप यहाँ पर कुल पृष्ठों की संख्या भी डाल सकते हैं। मान के चलिए आपने 16 पेज की आंसर शीट बनाई है टोटल, तो 16 भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं। वैसे भी 16 पेज काफ़ी कम होते हैं, तो 16 पेज तो आसानी से आप फिल कर दोगे, यानी कि आसानी से आपके भर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आग बंद करके 16 यहाँ पर डाल देना है, बस हो गया फर्स्ट पेज को भरने का पूरा प्रोसेस, बस यही है। अब दोस्तों इसके बाद में हम देख लेते हैं जो पावती है ना हमारी रिसिप्ट, उसको किस तरह से फिल करना है। तो दोस्तों रिसिप्ट के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो रिसिप्ट में हमको दोनों का सेम प्रोसेस है, या तो आप इसको कॉलेज में भी भर सकते हैं, आप अपने घर से भी भरकर ले जा सकते हैं। संग्रहण केंद्र का नाम, यानी कि आपके एग्जाम सेंटर का नाम, जिस कॉलेज में आप सबमिट कर रहे हैं कॉपी, उस सेंटर का नाम यहाँ पर डालना है। आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पर अपनी कक्षा डालनी है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालना है, यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद में जमा की गई उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, आपने कितनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा की हैं, 8 की हैं, 9 की हैं, 10 की हैं, वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर जो कि आपने सबमिट की आंसर शीट वो यहाँ पर डालना है। देखिए यहाँ पर मिनिमम 6 हैं, और इसके बाद में और अगर आपकी और ज़्यादा है तो यहाँ पर 7 लिखकर 8 लिखकर इस तरह से आप डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं करना है और ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर और संग्रहण केंद्र की सील सब कॉलेज से ही लगाई जाएगी। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना ही प्रोसेस करना है भरने का, इसके बाद और कुछ नहीं है। बस ये दोनों ही चीज़ थी जो हो गया, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और आपको काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी इन सब चीज़ों को डाउनलोड करने में, तो मैंने दोनों चीज़ों को PDF के फॉर्मेट में बना दिया है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं डाउनलोड किस तरह से हमको करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको सबसे पर नंबर एक पर एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ग्रीन कलर में बाय नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नेम डालना है, email ID डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक मार्क कर देना है क्लेम दिस फॉर फ्री पर, तो दोस्तों ये फ्री हो जाएगा पूरा। इसके बाद में यहाँ पर क्लेम फॉर फ्री लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डाउनलोड का लिंक आ जाएगा, उस डाउनलोड पर क्लिक करना है। और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये PDF है ना दोस्तों, वो PDF डाउनलोड हो जाएगा, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगा। और इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे तो इसका जो प्रिंट आउट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आएगा। जब हम इमेज में लेते हैं ना, जब व्हाट्सएप से लेते हैं तो वहाँ पर जो इसकी जो क्वालिटी होती है डाउन हो जाती है, लेकिन जब आप इस तरह से करोगे तो आपकी क्वालिटी बिल्कुल डाउन नहीं होगी। और जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका प्रिंट आउट आने वाला। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है तो मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।